नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका पन्ना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपकी बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर कि पैरा जंबल्स से रिलेटेड बता दीजिए। तो पैरा से मतलब होता है पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ के 3-4 स्टेटमेंट ऊपर नीचे करके जमा दिए जाते हैं और उनकी जंबलिंग कर दी जाती है। जंबलिंग मतलब ऊपर नीचे कर दिए जाते हैं पैराग्राफ के स्टेटमेंट्स, उनको अकॉर्डिंग टू कहानी बनाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड पैरा जंबलिंग को सेट करना। ठीक है, तो अपने पटवारी के पेपर में पैरा जंबल्स आ रहे हैं बच्चों, और बहुत बड़े बड़े पैरा जंबल्स आ रहे हैं, है ना। देखने में बड़े लग रहे हैं, वो है नहीं एग्जैक्टली बड़े। ठीक है, अब बहुत सारे कोचिंग क्लासेस वाले इसके नियम बताते हैं। नियम एग्जैक्टली कुछ नहीं होता दोस्तों, इंग्लिश की जो समझ है आपकी वो आपको काम देती है पैरा जंबल्स में। फिर भी मैं कुछ आपको ऐसा चीजें बताता हूं जिनको मैं अघोषित नियम बोलता हूं। जैसे जनरल स्टेटमेंट या यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी घटना के प्रारंभ से, है ना, कोई भी जनरल स्टेटमेंट हो, कोई भी सार्वभौमिक सत्य हो, या किसी घटना का प्रारंभ हो, स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंस हो, तो वहां से निश्चित तौर पे वो पैरा जंबल का पहला स्टेटमेंट वही आएगा। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टेटमेंट का पता करना सबसे बड़ी बात है। और कई ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिसमें चारों ऑप्शन में डी सी ए बी, फिर डी से फिर ये स्टार्ट हो गया डी ए बी सी, फिर डी बी सी ए, तो डी डी सब में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। और सबसे कठिन क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें 2-3 ऑप्शन बिल्कुल सेम होते हैं, है ना। जैसे डी सी ए बी हो गया और फिर डी सी बी ए हो गया, है ना। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चंस को निकालना सबसे मुश्किल होता है। और इस तरीके के यदि ऑप्शंस दिए हैं तो आप उलझे नहीं उसमें। अगर आपकी इंग्लिश की समझ उस लेवल की है तो ठीक है, अदरवाइज आप उलझे नहीं इस तरीके के क्वेश्चंस में, ये ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, कोशिश ये करें कि जिसमें क्लियर कट ओपनिंग स्टेटमेंट समझ में आ रहा हो। तो ओपनिंग स्टेटमेंट को समझने के ये 2 तरीके मैंने बताए अभी आपको। ठीक है, प्रैक्टिस ही है बेसिकली दोस्तों इसमें, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आप कर लें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट कर लें, धड़ाक से कर लेंगे आप इसको। ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स मतलब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाने के लिए कभी बट यूज होता है, कभी सो होता है ना, कभी 10 होता है। 10 मतलब परिणामी होता है ना, इसलिए बट, है ना। आई कैन स्कोर 100 मार्क्स बट आई एम नॉट स्टडिंग, तो बट उसका फॉलो अप वाक्य होगा, यहां से शुरू नहीं हो सकता स्टेटमेंट, है ना। ये शुरुआती स्टेटमेंट नहीं होता। सो से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट शुरुआत से नहीं हो सकते। बहुत कठिन प्रश्न में हो सकता है कि कहानी 20 से उठा दें, पैराग्राफ के 20 से उठा दें और फिर उसको कंटिन्यू कर लें, तो हो सकता है। लेकिन ये डिफिकल्टी लेवल बहुत ऊंचा निकल जाता है ना। 10 से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बहुत बात की बातें हैं ये। तो मैं यही कह रहा हूं कि अघोषित नियम है ये दोस्तों, है ना। अब उसने इतना बड़ा पैराग्राफ ले लिया दोस्तों, और इतने बड़े पैराग्राफ में बीच की लाइन बट से ही शुरू हो रही है, उसके बाद के स्टेटमेंट दे दे तो भी करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन जो है वो नाउन के बाद ही आएगा, तो कोशिश करो कि पूरा नाम ढूंढने की कोशिश करो कि पूरा नाम कहां पे आ रहा है। जैसे कार्ल मार्क्स दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स के बाद फिर दूसरे स्टेटमेंट में हो सकता है सिर्फ मार्क्स दिया हो, तो आप ध्यान रखें कि कहां पूरा नाम दिया, फिर उसके पीछे आधा नाम दिया होगा या प्रोनाउन दिया होगा, तो उसको फॉलो अप स्टेटमेंट बोलेंगे। तो इस तरीके के नियम दोस्तों चलते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है आपको। बाकी आपकी समझ ही है और स्पीड है इंग्लिश पढ़ने की, जो 1-2 दिन की बात नहीं होती है दोस्तों। लेकिन फिर भी अपन परीक्षा के लिहाज से कुछ मैं आपको विशेष तौर पे प्रैक्टिस सेट करा दे रहा हूं, जो आपका डर दूर करें, क्योंकि डर दूर करना ही आधी जीत है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 7-8 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे, लेकिन अभी कम से कम 7-8 में से 4-5 क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। कम टाइम में सही करना है दोस्तों, ये अपना चैलेंज है। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की पैरा जंबल्स में। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दी चिल्ड्रन वेयर आस्किंग देयर आंट। थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है आपको, कोई शब्द का मतलब नहीं मालूम है तो कोई परेशानी नहीं है उस बात की। शब्द का अर्थ नहीं पकड़ना है आपको पकड़ना है पैरा जंबलिंग में सीक्वेंस। ठीक है, तो दी चिल्ड्रन वेयर आस्किंग देयर आंट एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन दी ऑक्यूपेंट्स ऑफ माई कंपार्टमेंट, है ना। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ माई कंपार्टमेंट मतलब बी से तो शुरू नहीं हो सकता स्टेटमेंट, क्योंकि ये बीच से बात शुरू हो रही। दी ऑक्यूपेंट्स ऑफ माई कंपार्टमेंट मतलब मेरे कंपार्टमेंट में लोग जो हैं, है ना। तो दी ऑक्यूपेंट्स ऑफ माई कंपार्टमेंट्स अमंग अदर्स वेयर, है ना। तो ये वाला बी से शुरू नहीं हो सकता। सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों पैरा जंबल को सॉल्व करने का, एलिमिनेट करिए, उसको विलोपित करिए। तो बी से शुरू नहीं होगा तो ये गया। ठीक है, सी देखिए, सी लकली एन आइसक्रीम वेंडर केम। लकली आइसक्रीम वेंडर केम मतलब आइसक्रीम बेचने वाले के पहले लकली मतलब भाग्य से एक आइसक्रीम वाला आ गया, मतलब इसके पहले कुछ परेशानी चल रही होगी, बच्चे हैं तो शैतानी वैतानी चल रही होगी। यहां से आपको कॉमन सेंस लगाना है। तो लकली आइसक्रीम वेंडर कम, ये भी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो ये भी चला जाएगा जी। सी से स्टार्ट होने वाला स्टेटमेंट भी नहीं होगा, बी से स्टार्ट भी नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है,
Luckily an ice cream vendor came. She bought some cups of ice cream to keep them busy. Them है मतलब ये प्रोनाउन है, तो ये कभी भी सी से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। The train I was traveling in was running late, यहां से स्टार्ट हो सकता है। The train, जहां से the train, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, तो डी हो सकता है। ए हो सकता है कि the children were asking their aunt embarrassing questions, है ना, तो आंटी की चर्चा आ रही है यहाँ पे। The children were asking their auntie embarrassing questions, मतलब ऊट पटांग सवाल पूछ रहे थे आंटी से, तो आंटी को परेशानी हो रही थी भीड़ में। तो the train I was traveling in was running late, is है ना, traveling in was running late and the next station was nearly an hour away। ये शुरुआती स्टेटमेंट हो सकता है। जिस ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था वो लेट चल रही थी और अगला स्टेशन 1 घंटे लेट था। The children were asking their aunt embarrassing questions, ये हो सकता है। तो डी से स्टार्ट हो सकता है, ए से नहीं हो सकता है, तो बस आपको आंसर लगा देना है ये वाला। अब मिला लीजिए थोड़ा सा आप, है ना। दी ट्रेन जो थी वो लेट चल रही थी। फिर बी स्टेटमेंट क्या है? दी ऑक्यूपेंट्स ऑफ माई कंपार्टमेंट अमंग अदर वेयर ए वुमन विथ हर नीस एंड नेफ्यू, है ना। हु वेयर चिल्ड्रन, नीस एंड नेफ्यू, चिल्ड्रन थे जो उसके, ठीक है। फिर चिल्ड्रन के बारे में बता दिया। फिर वेयर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन वेयर आस्किंग देयर आंट एम्बरेसिंग क्वेश्चंस। अब वो उटपटांग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो लकली एन आइसक्रीम वेंडर कम, एक आइसक्रीम वेंडर आ गया। शी वॉट सम कप्स ऑफ आइसक्रीम टू कीप देम बिजी, उन बच्चों को, देम, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या एलिमिनेट किया कि बी और सी से शुरू नहीं हो सकता। फिर आपने देखा कि ए वाला भी है, दी चिल्ड्रन वेयर आस्किंग देयर आंट, तो चिल्ड्रन की चर्चा और कहां पे है, तो यहां से ये जनरल स्टेटमेंट शुरू होता है। दी ट्रेन आई वॉज ट्रेवलिंग इन वॉज रनिंग लेट, जिस ट्रेन में मैं यात्रा कर रही थी या कर रहा था वो ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही थी, ठीक है, और आने वाला स्टेशन 1 घंटे दूर था। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सरल होते हैं दोस्तों पैरा जंबल, बशर्ते आप अपना आत्मविश्वास ना खोएं और हर वर्ड का मीनिंग मालूम हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अपना काम करके निकलना है बस अपने को, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से 2 खत्म कर दिए, 50% करेक्ट चांसेस हो गए आपके करेक्ट होने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। The most helpful thing you can do is to hold someone's hand when they most need it। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसका हाथ तब थामो जब उसकी जरूरत हो। ऑल्सो जॉटिंग डाउन मतलब लिखना। जॉटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ऑन वर्ड राउंड इज प्रोबेबली नॉट द मोस्ट, मतलब सीनियर्स जो वार्ड के राउंड पे होते हैं उनके लिए नोट्स लिखना ये जरूरी नहीं है। माई फर्स्ट ईयर एज ए डॉक्टर इन द यूके इज ओवर एंड दिस इज वॉट आई हैव लर्नड। तो ये एक तो ये स्टेटमेंट हो सकता है प्रोबेबल, एक तो ये हो सकता है ना। दी मोस्ट हेल्पफुल थिंग, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि किसी को जरूरत के वक्त उसका हाथ थाम लो। या फिर माई फर्स्ट ईयर एज ए डॉक्टर इन द यूके इज ओवर एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। यूके में मेरा पहला साल डॉक्टरी के तौर पे खत्म हुआ और ये चीज है जो मैंने लर्न की। तो यहां से भी शुरू हो सकता है, सी से भी शुरू हो सकता है, ए से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो जॉटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स, ऑल्सो से कोई स्टेटमेंट शुरू नहीं हो सकता, तो बी से शुरू नहीं हो सकता, तो बी से शुरू भी नहीं है यहाँ, है ना। ये डी बी ए सी सी डी बी ए ये सब ऑप्शन है आपके। नो मैटर वॉट एनी वन टेल्स यू, अब यहाँ पे नाउन कहाँ पे है? नो मैटर वॉट एनी वन टेल्स यू राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल डू टुडे। तो यू कहां पे डिफाइन हो रहा है? यू किसी के सीक्वेंस में आएगा, यू किसी के पीछे आएगा क्योंकि प्रोनाउन है, तो डी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये गया, पहला गया, ठीक है। सी से स्टार्ट हो सकता है क्या? माई फर्स्ट ईयर एज ए डॉक्टर इन द यूके इज ओवर एंड दिस इज वॉट आई लर्न, दिस इज वॉट आई लर्न, ये जो है मैंने सीखा है। क्या सीखा है ना। इसके बाद सी के बाद देखिए बी आता है क्या? दिस इज वॉट ऑल्सो, दिस इज वॉट आई लर्न के बाद ऑल्सो कभी नहीं आ सकता। वॉट आई लर्न के बाद उसकी लर्निंग बतानी चाहिए कि 1 साल में मैंने क्या सीखा, तो ऑल्सो तब आएगा जब एक चीज बचा चुका हो वो सीखने वाली, ठीक है। तो ऑल्सो नहीं आ सकता, तो सी के बाद बी वाला भी नहीं आएगा दोस्तों, है ना। अब देखिए अगर सी से स्टार्ट करते हैं तो मैंने पहले साल जो सीखा है वो ये है कि नो मैटर वॉट एनी वन टेल्स यू, कोई भी तुमसे कुछ कहे, राइटिंग दैट अर्जेंट डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल में जो डिस्चार्ज समरी लिखी जाती है, इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल डू इट टुडे। तो ये सी को डी फॉलो करता है, ठीक है, ये वाला करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सी को ए फॉलो करता है क्या? माई फर्स्ट ईयर एज ए डॉक्टर इन द यूके इज ओवर, है ना, सॉरी, फिर ये सी को डी फॉलो कर रहा है, यू डू इट टुडे। फिर बी क्या है? ऑल्सो, एक चीज तो ये सीख ली। अब ऑल्सो इसी को फॉलो करता है ऑल्सो,
जॉटिंग डाउन नोट्स फॉर योर सीनियर्स ओन वार्ड्स राउंड इज नॉट प्रॉब्ली द मोस्ट, मतलब अपने सीनियर्स के लिए वार्ड की समरी लिखना, जिस वार्ड पे मरीज भर्ती होते हैं उस वार्ड की समरी लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो ये बी भी फॉलो करता है। द मोस्ट हेल्प है ना, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, जब ये नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो इसी को फॉलो करता है ये, द मोस्ट हेल्पफुल थिंग यू कैन। जब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो उसका जवाब क्या है कि वहां से वो स्टेटमेंट चुने जहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट का जवाब आ रहा हो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्पफुल थिंग यू कैन डू इज टू होल्ड समवन्स हैंड व्हेन दे मोस्ट नीडेड इट। तो लगभग ए वाला बी के बाद आएगा, क्योंकि बी का जवाब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका जवाब है ए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डी बी ए। ठीक है, और डी के बाद तो सी आ ही नहीं सकता क्योंकि सी के बाद डी आ रहा है, तो ये भी देखना है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करें ना दोस्तों तो बहुत जल्दी बनेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, ये ऑप्शंस हैं आपके, इसको ये ऑप्शंस हैं आपके, ठीक है। एलिमिनेशन राउंड से ही सीखना है हमको। विथ एक्सपेंसिव नॉन एसेंशियल गुड्स लाइक कार एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेज द कस्टमर्स आर प्राइस कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्स टू द प्राइस कट्स। ठीक है, मतलब जो कस्टमर होता है और प्राइस से रिलेटेड उसकी सेंसिटिविटी के बारे में बात की जा रही है। विथ एक्सपेंसिव नॉन एसेंशियल गुड्स, तो लगभग मुझे लगता है कि ए से तो शुरू नहीं होगा क्योंकि ये अधूरा स्टेटमेंट है विथ एक्सपेंसिव, तो ए से कोई शुरू नहीं हो रहा है तो एलिमिनेशन में नहीं जाएगा, ये कोई भी एलिमिनेट, कोई भी विलोपित नहीं होगा। बट दी बायर्स, अब बट से शुरू कोई स्टेटमेंट नहीं होता क्योंकि बट किसी के रिस्पॉन्स में आता है, बट से स्टेटमेंट शुरू नहीं होगा, तो मतलब बी से शुरू होने वाले वाक्यों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसको जाने दीजिए। ठीक है, बट दी बायर्स हु स्पेंड 12 आवर्स वेटिंग फॉर द ओपनिंग ऑफ ए स्टोर, है ना, जो कि बायर्स जो होते हैं वो किसी स्टोर के ओपन होने के लिए 12 घंटे इंतजार कर लेते हैं, आर नॉट ड्रिवन बाई लो प्राइजेस, वो लो प्राइजेस से उत्साहित या हतोत्साहित नहीं होते, है ना, कीमतें कम करने से नहीं होते कुछ भी प्रभावित। दे आर एक्साइटेड बाई द इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, वो मार्केट में जो नया प्रोडक्ट आता है उसको फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी हिट पिक्चर होती है तो आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहते हैं, वैसे दे आर एक्साइटेड बाई द इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बी से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ये गया। विल दे बी मोर इंक्लाइंड टू बाई, तो विल दे बी मोर मतलब कौन, दे आ गया ना, दे प्रोनाउन है दोस्तों, दे प्रोनाउन है, तो यहां से सी से भी स्टार्ट नहीं होगा स्टेटमेंट, तो सी वाला भी चला गया। दे प्रोनाउन है दोस्तों, तो प्रोनाउन किसी के नाउन के बाद आया होगा, तो अब इन दोनों में से चुनना है आपको। ठीक है, अब देखिए ए और बी यहां पे सेम है, तो ए बी को फॉलो कर रहा है, ए बी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ए बी को फॉलो कर रहा है, तो बी से तो स्टार्ट नहीं होगा, बी पहले नहीं आएगा दोस्तों, बी बाद में ही आ रहा है। ठीक है, यहां भी बी बाद में, यहां भी बी बाद में। अब देख लेते हैं, डी से स्टार्ट करके देख लेते हैं दोस्तों। डू पीपल ऑलवेज लुक फॉर ए डील व्हेन बाइंग प्रोडक्ट्स, क्वेश्चन मार्क के रूप में भी शुरू हो सकता है स्टेटमेंट, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या तुम प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करते हो, है ना, जब खरीदते समय कुछ डील देखते हो, तो ये इस प्रश्न के जवाब में भी पैराग्राफ आगे बढ़ सकता है। तो डू पीपल ऑलवेज लुक फॉर ए डील व्हेन बाइंग प्रोडक्ट्स, यस पीपल लुक फॉर ए डील, या नो, तो डी से स्टार्ट होगा, तो ये और ये दोनों हो गए। फिर डी को सी से फॉलो कराइए। विल दे बी मोर इंक्लाइन टू बाई इफ प्राइस आर कट, है ना, फिर दूसरा क्वेश्चन लाद दिया उन्होंने कि विल दे बी मोर इंक्लाइंड टू बाई इफ प्राइस आर कट, यदि प्राइस को कम कर दिया जाए, प्राइस को कट कर दिया जाए, तो वो खरीदने के लिए और ज्यादा झुकाव प्रदर्शित करेंगे क्या। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। फिर ए, विथ एक्सपेंसिव नॉन एसेंशियल गुड्स like car and household appliances the customers are price conscious and response to price cut, है ना, कार और हाउस होल्ड्स के अप्लायंसेस, वॉशिंग मशीन, है ना, फ्रिज, ये सब खरीदने के लिए कस्टमर्स जो होते हैं वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं और प्राइस कट होने पे वो खरीदते हैं। ठीक है, तो विल दे बी मोर इंक्लाइन टू बाई इफ प्राइस आर कट, इस प्राइस आर कट, इस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों ए में, ये क्वेश्चन छोड़ा है उसने सी में कि विल दे बी मोर इंक्लाइंड टू बाई इफ प्राइस आर कट्स, अगर प्राइस कट कर दिए जाएं तो वो खरीदने के लिए ज्यादा उत्सुक होंगे, तो बोला है उसने कि प्राइस कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्स टू प्राइस कट्स, ये बोला है दोस्तों, तो बस करेक्ट आंसर ये है, जाने दीजिए इसको भाड़ में। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से चलना है, बिना पूरा पढ़े दोस्तों, क्वेश्चन की थीम समझिए और थीम समझने के बाद प्रोनाउन समझिए, जनरल स्टेटमेंट समझिए, शुरुआत कहां से हो सकती है, उसको इस पहली वाली लाइन का जवाब अगली लाइन में किस में मिल रहा है वो उसको फॉलो करेगा, और बस दोस्तों यही जवाब हो जाएगा
एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस ये हैं, ये वाले 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अपने को एलिमिनेशन राउंड से चलना है। फसाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई खाद्य पदार्थों से रिलेटेड है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। थोड़ा सा आपके पढ़ने की आदत होगी तो चीजें आपको फटाक से समझ में आएंगी। फसाई हैंडेड ओवर ए लिस्ट ऑफ 500 प्रोडक्ट्स रिजेक्टेड बाई इट एज ऑफ अप्रैल 30 टू द स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर्स, ठीक है। In the wake of Maggi controversy, FSSAI has asked state food commissioners to inspect and evaluate all packaged food products. यहां से क्वेश्चन का स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मैगी का जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मैगी में जो मिलावट और ये सब बताया गया था, सोडियम ग्लूटामेट वगैरह जो भी था, उसकी मिलावट से कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई थी, तो FSSAI ने जो है स्टेट फूड कमिश्नर्स को बोला था कि इवेल्युएट करो चीजों को, इंस्पेक्ट करो बाजार में फूड प्रोडक्ट्स को। The state officials were also, ये शब्द देखना है, were also मतलब C से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो C से स्टार्ट होने वाला वैसे भी नहीं दिया है तो एलिमिनेट नहीं हो सकता। तो the state officials were also told to take any action required against offenders of food safety norms. फूड सेफ्टी नॉर्म्स का जो ऑफेंड करते हैं, जो उसको धता दिखाते हैं फूड सेफ्टी नॉर्म्स को, उनके लिए एक्शन लेने की बात कही गई है स्टेट फूड ऑफिशियल्स द्वारा, फूड ऑफिशियल्स को। The state authorities will have their line of action for the year and test even those products that are not registered with FSSAI, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये फूड प्रोडक्ट्स की जांच, और ये कहां से शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं शुरुआती स्टेटमेंट मैगी कंट्रोवर्सी वाला हो सकता है, ठीक है। तो बी वाले, बी से 2 स्टेटमेंट है, ए क्यों नहीं हो सकता? FSSAI is handed over list of 500 products रिजेक्टेड बाई इट एज ऑफ अप्रैल 30 टू दी स्टेट फूड। FSSAI ने ये क्यों किया? 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्यों दी स्टेट कमिश्नर्स को, फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को क्यों लिस्ट दी? जब मैगी कंट्रोवर्सी आ गई। तो कहीं ना कहीं ए से शुरू नहीं होंगे स्टेटमेंट्स, कहीं ना कहीं ए से शुरू नहीं होंगे, स्टेटमेंट शुरू होगा बी से। तो देखते हैं दोस्तों, है ना, डी सी को फॉलो कर रहा है, यहां से देखिए डी सी को फॉलो कर रहा है। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि ए सबसे लास्ट में जाता है क्या, है ना। तो देखते हैं, बी से शुरुआत करते हैं। इन दी वर्क ऑफ मैगी कंट्रोवर्सी FSSAI हैज आस्क्ड स्टेट फूड कमिश्नर्स टू इंस्पेक्ट एंड इवेलुएट ऑल पैकेज फूड प्रोडक्ट्स। मैगी का जो ये हुआ है कांड, इस मैगी कांड के बाद जो है FSSAI ने जो है सारे के सारे कमिश्नर्स को बोल दिया है कि सारे प्रोडक्ट्स, खाने वाले प्रोडक्ट्स की जांच की जाए, ठीक है, जांच की जाए। तो फिर इसमें क्या किया, फिर इसके बाद बी के बाद क्या ये आता है, FSSAI हैंडेड ओवर ए लिस्ट ऑफ 500 प्रोडक्ट्स रिजेक्टेड बाई इट। बिल्कुल, FSSAI ने 500 प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी जो उसके द्वारा रिजेक्टेड किए गए। किसको लिस्ट दी? ऑफ अप्रैल 30 टू दी स्टेट फूड कमिश्नर। बिल्कुल, क्योंकि स्टेट फूड कमिश्नर को जांच करने के लिए बोला, तो स्टेट फूड कमिश्नर को काम करने के लिए 500 प्रोडक्ट्स रिजेक्टेड की लिस्ट दी हुई है। तो कहीं ना कहीं बी को ए फॉलो करता है। यहां पर देखिए बी को डी फॉलो करता है क्या? डी। द स्टेट अथॉरिटीज विल हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन फॉर द ईयर एंड टेस्ट इवन दोस फूड प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विथ FSSAI, है ना। मतलब समझ रहे हैं, पहले FSSAI की लिस्ट उन्होंने कर ली होगी, फिर उनकी लिस्ट करी होगी जो FSSAI के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। पहले FSSAI के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी जांच नहीं करेंगे, जो पहले FSSAI के साथ एसोसिएटेड है उनकी जांच करेंगे। और फिर टेस्ट इवन दोस लिखा है, इवन दोस मतलब उनको भी कर डाला जो FSSAI से रजिस्टर्ड नहीं थे। तो कहीं ना कहीं डी जो है वो ए के बाद आना चाहिए। पहले FSSAI से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट की जांच कर लो, फिर उनकी भी जांच कर लो, इवन दोस जो FSSAI से रिलेटेड नहीं है। और देखिए सी लास्ट में क्या आता है, द स्टेट ऑफिशियल्स वेर ऑल्सो टोल्ड टू टेक एनी एक्शन रिक्वायर्ड अगेंस्ट। अब जो जांच में खरे नहीं उतरेंगे, अब एक्शन लेने वाली बात है, तो एक्शन सबसे लास्ट में ही लिया जाता है ना। कंट्रोलिंग प्रोसेस में मैनेजमेंट की समझाया है मैंने कि एक्शन सबसे लास्ट में लिया जाता है, तो सी है ना। तो कहीं ना कहीं ये करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इंग्लिश की समझ भी चाहिए, ट्रिक भी चाहिए, ऑल्सो, इवन दोस, इस तरीके के कनेक्टिंग वर्ड भी निकालना है। और कुछ सेंटेंस कहां से शुरू हो सकता है, मैगी कंट्रोवर्सी से बात शुरू हुई है दोस्तों, तो फटाक से बी वाले 2 चुन लीजिए, और जो बी से शुरू नहीं हो रहे हैं उनको 2 को निकाल दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे ट्रिकी, तो कुछ बात बनेगी अपनी। डरना नहीं है, बड़े बड़े स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के लिए हैं कि आप डरो नहीं। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो लेक्चर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, बेल आइकन पे प्रेस करते जाइए। पन्ना कंपटीशन क्लासेस से मैं राजेश अग्रवाल आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।